नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं सहयोगी दीपेश, और दीपेश की तरफ भी हम रुख करेंगे कुछ अहम खबरों के लिए। लेकिन इसके पहले एक बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में बीजेपी की शिकायत की है और कहा कि शंकर लालवानी के बयान की निंदा की। कमरनाथ की पोस्ट को लेकर यह शिकायत की गई है। बिसाहू लाल के वायरल वीडियो पर शिकायत, अभिषेक भार्गव के बयान पर भी शिकायत। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस कर रही है। तो लगातार कई सारे मुद्दे कांग्रेस ने एक साथ उठाए और इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में की गई है। बीजेपी की शिकायत, जहां शंकर लालवानी ने बयान दिया है, उन्होंने कमलनाथ को कमरनाथ कहा और इस पोस्ट को लेकर भी शिकायत की गई है, जहां पर फोटो दिखाते हुए कमलनाथ को कमरनाथ बताया गया। और बिसाहू लाल ने जो आरोप लगाया था, बिसाहू लाल ने जो बयान दिया था, इसका भी वीडियो वायरल हुआ और इसको लेकर भी शिकायत की गई है। साथ ही अभिषेक भार्गव के बयान पर भी शिकायत की गई है। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस कर रही है। तो देखिए, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। एक तरफ जहां कमलनाथ के बयान के चलते बीजेपी हमलावर है, जहां पर उन्होंने आइटम शब्द का उपयोग किया था और उसके बाद खुलकर अभी माफी नहीं मांगी गई है। और उसके बाद अब कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस कई सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस ने की है। इलेक्शन कमीशन में कई सारे मुद्दे बताए गए हैं शिकायत के दौरान। शंकर लालवानी के बयान की शिकायत, जहां बिसाहू लाल के वीडियो वायरल पर भी शिकायत की गई है और अभिषेक भार्गव को लेकर भी शिकायत की गई है। दो शिकायतें करी है प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल सिंह, जिनके लगातार विवादास्पद वीडियो सामने आते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ में पिस्तौल लिए कार्यकर्ताओं को गाली गलौज कर रहे हैं, धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। निश्चित तौर पे वीडियो आपत्तिजनक है। गृह मंत्री जो है प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, वो कह रहे हैं 8 वर्ष पुराना है। हमारा कहना है आप सत्यता की पुष्टि तो करना है, लेकिन यदि 8 वर्ष पुराना है, 4 वर्ष पुराना है, तो उस समय भी भाजपा की सरकार थी। तो भाजपा की सरकार में क्या कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत थी? यदि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये वीडियो आज सामने आया है तो आज सरकार कार्रवाई करे। दूसरा वीडियो इंदौर के सांसद हैं शंकर लालवानी, जो भी पिछले दिनों ही काफी चर्चित हुए थे। वो कमलनाथ जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं। कमलनाथ जी का एक फोटो एक अभिनेत्री के साथ जारी करके कह रहे हैं कि कमरनाथ है। हमने उसकी भी आज चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज करी और उन पर भी कार्रवाई की मांग की। तो सुना आपने बिसाहू लाल का जो पिस्तौल लहराता वीडियो है, इसको लेकर शिकायत की गई है। हालांकि इस दौरान बीजेपी से पलटवार भी आया। उनका ये कहना है कि 8-10 साल पुराना ये वीडियो है। पुराने वीडियो निकालकर कांग्रेस इस पर अब राजनीति कर रही है। कहना यही है कि यदि 8-10 साल पुराना है, उस वक्त भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो क्या किसी व्यक्ति को इस तरीके से अपनी दबंगई दिखाना सही है? और दूसरी बात, जिस तरीके से शंकर लालवानी ने भी कमलनाथ जी को कमरनाथ कहा, एक अभिनेत्री की कमर में हाथ रखा हुआ फोटो दिखाते हुए उन्होंने कमलनाथ के ऊपर हमला बोला और इस बात को लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है और इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की गई है। और चलिए रुक करते हैं सीधे भोपाल का। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, पहले कमलनाथ के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर थी और अब कांग्रेस कई सारे बयानों को लेकर हमलावर है। इलेक्शन कमीशन में आज शिकायत दर्ज कराई गई। जी बिल्कुल रीनू, लगातार कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के प्रत्याशियों की शिकायत की जा रही है और लगातार बीजेपी की जो तमाम जो लीगल सेल है, उनके जो पदाधिकारी है, वो शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जिला स्तर पर भी निर्वाचन पदाधिकारियों के यहाँ पर कांग्रेस के नेता जो है शिकायत कर रहे हैं और आज भी भोपाल राज्य निर्वाचन आयोग में 3 शिकायतें रीनू यहाँ पर की गई है। पहली शिकायत बिसाहू लाल, जो कि अनूपपुर से बीजेपी के प्रत्याशी है, उनकी शिकायत की गई है। उन पर आरोप है कि उनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें मतदाताओं को धमकाने की कोशिश उनके द्वारा की गई, इस तरीके का आरोप कांग्रेस का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता और बिसाहू लाल पे कार्रवाई की मांग इस वीडियो के आधार पर की गई और नरोत्तम मिश्रा के उस बयान को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यदि नरोत्तम मिश्रा इस वीडियो को 8 साल पुराना बता रहे हैं तो उसकी जाँच कराने में, उसकी सत्यता जाँचने में क्या जाता है उनका। एक शिकायत
शिकायत ये की गई है। साथ में दूसरी शिकायत जो है शंकर ललवानी जो कि बीजेपी के सांसद हैं इंदौर से, उनकी शिकायत की गई है। जिस तरीके से उन्होंने एक विवादित टिप्पणी जो है कमलनाथ को लेकर की गई थी। साथ में तीसरी शिकायत भी कांग्रेस की तरफ से अभिषेक भार्गव जो कि सुर्खी में बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि मंत्रियों के पास मंत्रियों के घरों में पैसा बहुत आता है, उन्हें जनता को बांट देना चाहिए। तो एक आरोप वहां पर भी लगा है कि सुर्खी विधानसभा में बीजेपी पैसों के दम पे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके की शिकायत भी कांग्रेस के द्वारा की गई और तीनों ही मामले में कार्रवाई की मांग जो है कांग्रेस की तरफ से की गई है। चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों ही मामलों में कांग्रेस ने शिकायत की है और ये तीनों ही मुद्दे बहुत संगीन आरोप हैं बीजेपी पर। जिस तरीके से पैसे देने का आरोप है, दूसरी तरफ कमलनाथ को कमलनाथ बताने का आरोप है और साथ ही बिसाहू लाल की जिस तरीके से बंदूक लहराई गई है, इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। हालांकि भले बीजेपी इस पर जवाब दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने शिकायत इसकी की है। और चलिए प्रमुख खबरों के लिए सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू, जिस बात का आप लगातार जिक्र कर रही हैं, दरअसल वो वीडियो भी अब हम हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं कि देखिए कि किस तरह से मंत्री बिसाहूलाल सिंह अपने हाथों में हथियार लेकर घूम रखे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से या फिर किसी और से कुछ कहते हुए नजर आ रखे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जैसा कि आप बता भी रही थी कि कांग्रेस शिकायत करने पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। वीडियो अब ये जमकर वायरल हो रहा है जिसमें बिसाहूलाल सिंह हथियार दिखाते हुए कुछ कह रहे हैं। इधर इस वीडियो को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रखी है और चुनाव आयोग में इसको लेकर शिकायत भी करेगी। गृह मंत्री के द्वारा वीडियो को फेक और झूठा बताया गया। उन्होंने इसे 8 साल पुराना बताया है। अरे मैं जानता हूँ लोग पार्टी के नाम पर चलान सोचे हो गया, पैसा लेके आओ, पहले कितना रुपया लेके आऊंगा? 18,000 पैसा लेके आते। मैं यही मंगवा दे रहा हूँ, लेके तो आऊंगा। बंदूक ना निकालिए सर। बंदूक ने मैं मारी दूंगी सारे होगा के ऊपर। एक काम कर रहे अनुदान को भी किया, दारू की भी तुमको हम नहीं रख सकते। लोग जाइए वहां पर, छोड़ी में जा मारी दूंगी सारे होगा के ऊपर। 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 इनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसके अंदर वे एक कार्यकर्ता को धकेल रहे, हाथ में बंदूक लिए हुए, खुलेआम गालियों के उपयोग कर रहे हैं। हम इस सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो को लेकर चुनाव आगे बढ़ते हैं। खबर भिंड से, यहां पर ओपीएस भदौरिया का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और फर्जी मतदान कराए जाने का आरोप अब उन पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर भी राजनीति गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इसे लेकर भी शिकायत के मूड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि ओपीएस भदौरिया एक वीडियो के जरिए अब चर्चा में आ चुके हैं जिसमें भदौरिया कह रहे हैं कि जो है उसका वोट डलवाना, जो नहीं है उसके भी वोट डालने हैं। वोट जितना ज्यादा पड़ेगा उतना ही आसान होगा। आपको बता दें कि ओपीएस भदौरिया भिंड की मैगांव सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, मगर हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण में थोड़ा वक्त लगता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी पार्टी में नए नए हैं और वो तमाम चीजें सीख रहे हैं। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी दौरे की। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आज जो उनकी 2 सभाएं थी वो निरस्त कर दी गई हैं। ग्वालियर बेंच की तरफ से जो फैसला दिया गया, जो गाइडलाइंस जारी की गई, जो सख्ती दिखाई गई, उसके बाद ये 2 जो सभाएं हैं वो निरस्त की गई हैं। हमने जो सभाएं निरस्त की हैं, ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है जिसके तहत सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं या चुनाव आयोग की अनुमति से ही आयोजित की जा सकती हैं। सीएम ने ट्वीट किया है, मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इस असमंजस की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो सकती हैं और दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती हैं। पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। आज मेरी अशोकनगर के साडोरा और भांडेर के बराज में सभाएं थी। मैं दोनों जगह के भाई और बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन सभाओं में आज नहीं आ पा रहा हूं। हमने सभाएं निरस्त की है क्योंकि हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं क्योंकि एक देश में 2 विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा, लेकिन आज मैं साडोरा और बरौज दोनों स्थानों के भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। जल्दी आपके बीच में आऊंगा और सभा संबोधित करूंगा। तो उपचुनाव का रण और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। लगातार दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव मैदान में प्रचार के लिए धुआंधार दौरे किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना के अंबाह विधानसभा में पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी मंच से कमलनाथ सिंधिया और सीएम शिवराज पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने मंच से शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए कहा कि शिवराज सिंह इस मंच के एक तरफ आ जाएं, यहां नहीं आना हो तो जहां आने वाले हो वहां बताएं। आप अपने 15 साल का हिसाब दीजिए और मैं अपने 11 महीने का हिसाब दूंगा। कमलनाथ ने बीजेपी की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मेरी सरकार वोट से बनी और बीजेपी की नोट से। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आ जाइए, खड़े हो जाइए अपना जनता के सामने। मैं हिसाब देने को तैयार हूं। 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया सौदेबाजी में, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। मैं हिसाब देने को तैयार हूं। शिवराज सिंह जी आप भी आ जाइए। तो इमरती देवी पर किए गए बयान पर अब राजनीति लगातार और बढ़ती नजर आ रही है। कमलनाथ के इस बयान को बीजेपी आक्रामक तौर पर भुनाने में जुटी हुई है और 28 विधानसभा सीटों पर इस पर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में बीजेपी अपनी महिला ब्रिगेड को पड़ोसी जिले टीकमगढ़ से बुलाकर कमलनाथ के खिलाफ गांव-गांव में माहौल बनाने के मिशन में लगा चुकी है। ये महिलाएं गांव-गांव में जनसंपर्क कर पूछ रही हैं कि कमलनाथ ने दलित की बेटी के खिलाफ जो बोला है क्या वो उचित है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करके कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। बीजेपी की महिला ब्रिगेड कमलनाथ की टिप्पणी को उनके बुजुर्ग होने से जोड़ रही हैं और कह रही हैं कि अब कमलनाथ को मंदिर में बैठकर घंटी बजाना चाहिए, जबकि बचाव में उतरी कांग्रेस इसे बीजेपी की सोच से जोड़कर देख रही है।
उनको कमलनाथ जी से यही कहना चाहूँगी कि आप महिलाओं का जब इज्जत सम्मान करना नहीं जानते हैं तो क्या आप राजनीति देश की करेंगे। पहले आप महिलाओं की इज्जत करें, बेटियों की इज्जत करें। वहीं हमारी भाजपा सरकार शिवराज सरकार को देखिए कि लड़की के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, माताओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में काम करती है। वहीं कांग्रेस की सरकार देखिए माँ बेटियों के बारे में अशब्द बोलते हैं। क्या ये राजनीति है। बड़ी साफ बात है, कमलनाथ जी ने ना तो इस आशय से इमरती देवी को बदनाम करने के आशय से उक्त शब्द बोला, ना ही उनकी मंशा थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनका दुष्प्रचार कर रही है, कमलनाथ जी को बदनाम कर रही है, साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस तरह का माहौल बना रही है और चुनावों को प्रभावित करना चाह रही है। ये साफ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। सांवेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रंग और ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहां पर राजनीतिक दलों के शिकवे शिकायतों का दौर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने अब फर्जी मतदान की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है। पिछले 7 महीने में ही सांवेर में 8000 मतदाता बढ़ गए हैं। इसलिए कांग्रेस ने 15 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मतदान के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। वहीं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को मतदान केंद्र बनाने पर भी आपत्ति जताई गई है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रही है। तो एक ही वार्ड में निकले हैं, 36 नंबर वार्ड में ही निकले हैं। बाकी भारी संख्या में अलग अलग जगहों से अलग अलग शिकायतें हुई हैं। वो हजारों की संख्या में फर्जी वोटर हैं, उनको निकलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक भी किसान का पूरे मध्य प्रदेश में सांवेर में 2 लाख माफ किए नहीं। अब बेबुनियाद झूठा, अब फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं ना, फर्जी नाम जुड़ गए। बेबुनियाद आरोप है, निराधार आरोप है, गलत आरोप है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर इंदौर से, जहां पर राशन घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। 50 करोड़ के राशन घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। आयुष अग्रवाल को महू पुलिस ने गिरफ्तार किया। घोटाले में मुख्य आरोपी के साथ शामिल था मोहन अग्रवाल के साथ शामिल था। आपको बता दें, मोहन के ऊपर 5000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था और इसकी काफी लंबे वक्त से तलाश की जा रही थी। और आरोपी मोहन की गिरफ्तारी के बाद ही एक और बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जहां राशन घोटाले में अब दूसरी गिरफ्तारी आयुष अग्रवाल की हुई है। महू पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये बड़ी सफलता राशन घोटाले मामले में। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का सहयोगी दीपेश के पास। बिल्कुल रीनू, एक और बड़ी खबर बता देते हैं। पन्ना में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक का कलयुगी करतूत देखने को मिली है। काफी गंभीर मामला है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यहां पर थाना कोतवाली के कोहनी गांव में एक मां ने अपने बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला। सूत्रों की माने तो 50 साल की महिला पर देवी देवताओं के भाव आते थे और घर के बगल में स्थापित देवी मां की प्रतिमा के पास देर रात भी भाव आए। इस दौरान वो गहरी नींद में सो रहे अपने पुत्र के ऊपर कुल्हाड़ी से 3-4 वार कर देती है। वार में 24 साल के द्वारका प्रसाद की मौके पर की मौत हो जाती है। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। एक सुनिया बाई है, करीब 50 साल उनकी उम्र है। उसे पिछले करीब 2 साल से देवता या भूत जैसे सवार होते हैं और इस तरह की अवस्था में वो इरेगुलर एक्टिविटीज़ किया करती थी, ऐसा सुबह बताया। आज रात में ऐसा ही भाव आया हुआ था सोनिया बाई को, तो उस समय उसने कुल्हाड़ी लेके और अपने बेटे द्वारका लोधी, करीब 24 साल उम्र है, कमरे में उसके जाके और उसको कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी है। महिला को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ जहां त्योहारों के सीजन में ऑफर्स की उम्मीद लोगों को होती है, वहीं अब जबलपुर में सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। दरअसल जबलपुर में प्याज के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। जो प्याज पहले
काफी सस्ती मिल जाया करती थी, वो अब 70 से 100 रुपये किलो में बिक रही है। वहीं हरी सब्जी के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्याज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। प्याज का रेट आसमान छू रहा है बिल्कुल। अभी जो कंडीशन है थोक रेट की वो 50 से 60 रुपए तक, अच्छी कंडीशन जो प्याज की हो 60 से 65 रुपए तक है। तो जब वो थोक में ऐसी है तो फुटकर में क्या रेट बिकेगी? वो फुटकर है वो 70-75 तक जाएगी अभी, और उसके चांसेस अभी और भी ज़्यादा हैं बढ़ने के। जो भाव हम जिस बजट में खरीदने आए थे उससे ज़्यादा महंगा मिल रहा है। हमारा समझो कि बजट बिगड़ गया है। हम आलू लेने आ रहे हैं तो आलू 50 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो, मिर्ची 100 रुपये किलो, धनिया 150 रुपये किलो, लहसुन 150 रुपये किलो। अब किसी को चटनी बनाना हो तो उतनी टाइम वो भी दिक्कत में है, ना वो खाना खा सकता है। किराने में जाओ तो वहाँ महंगा, सब्जी में टमाटर जाओ तो 80 रुपये किलो। त्योहारों के इस मौसम में एक और जहां प्याज जैसी चीज़ की जो खपत है वो कम होती है, तो उसी मौसम में प्याज मानो आसमान छूने आमादा है। रेट जो है वो एकदम से उछाल पे हैं, 60 रुपये 70 रुपये पहुंच गए हैं और आने वाले दिनों में 100 रुपये तक प्याज पहुंच सकती है, ऐसा व्यापारियों को कहना है। हरी भरी सब्जियां पहले से ही महंगी चल रही हैं। धनिया जैसी चीज़ 200 रुपये किलो है, टमाटर 50-60 रुपये किलो चल रहा है। हरी भाजी अगर हम बात कर लें तो वो भी 50 रुपये किलो हैं। तो बेशक सब्जी मंडियों में इन दिनों जो है कहीं ना कहीं ग्राहकों की बेहद कमी है। वजह यही है कि आसमान छूते सब्जियों के दाम ने हर किसी का बजट बिगाड़ दिया है। तो हेल्दी सीजन में एक और जहां आम लोग, आम नागरिक, शहरवासी हरी सब्जियां खाने के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, और इस हेल्दी सीजन में खुद को फिट रखने के लिए भी हरी सब्जियों का कंजम्पशन बढ़ता है। तो उसी दरमियान बेतहाशा मूल्य की वृद्धि जो है वो तमाम सब्जियों के दामों में हो चुकी है, जो बेशक एक बजट जो है वो बिगाड़ रही है और जायके पर जो दाम है वो हावी हो रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और चलिए अब बात नवरात्रि की कर लेते हैं। उज्जैन का चित्रेश्वर चामुंडा माता मंदिर विश्व विख्यात है। यहाँ पर नवरात्र के दिनों में विशेष पूजा अर्चना होती है और यही मौका था जब 56 भोग मातेश्वरी को यहाँ पर अर्पित किए गए हैं। शारदीय नवरात्र में 5वें दिन शासकीय पूजा यहाँ पर की गई और माता को 56 भोग लगाए गए। फूलों व फलों से आकर्षक साज सज्जा यहाँ पर की गई। मंगलवार के दिन माता के दर्शन पूजन का विशेष महत्व भी होता है। मान्यता है कि लगातार 12 मंगलवार को माता के दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी सहयोगी रीनू हमारे साथ जुड़ी थी। रीनू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।